सास बहू सीरियल की टीम ने ढूंढ निकाला है बॉबी को। बॉबी आप सबसे बहुत ज़्यादा परिचित है, लौट आओ त्रिशा में आप इनको देख चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ये बताइए, लौट आओ त्रिशा में जो बॉबी का किरदार था लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था, उसमें से ब्रेक लेके और फिल्मों के जाने का जो दौर था वो डिसीजन कैसे, कितना टफ रहा आपके लिए? जी। बहुत ही एक तो डिफरेंट कैरेक्टर था जो मैं बॉबी प्ले कर रहा था। बहुत ही स्वीट होमली गाय, घर वालों का कहना मानता है, बहुत ही डिसेंट सा लड़का था। और उसी दौरान मुझे घायल वंस अगेन के लिए मुझे बुलाया गया था, उसका ऑडिशन दिया था। और जो ये घायल वंस अगेन में जो कबीर बंसल का जो कैरेक्टर था वो टोटली ऑपोजिट था। इज इन टू रेज, ड्रग्स करता है, बहुत ही एग्रेशन है इसके अंदर। सो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था, तो दोनों को करने में उतना ही मज़ा आया जितना बॉबी को आया। एक चॉकलेटी बॉय को विलेन के रोल में देखना, नेगेटिव किरदार में देखना, क्योंकि ये भी बहुत एक अलग चीज़ होती है जब चॉकलेटी बॉय एकदम विलेनेस किरदार करे, क्योंकि रोमांटिक हीरो में हम ज़रूर देखना चाहते हैं और आप भी शायद, आपका भी यही ड्रीम है कि आप एक रोमांटिक फिल्म करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से मेरी अपीयरेंस है, सबको लगता है कि ही इज़ अ चॉकलेट बॉय और एकदम क्यूट सा लगा है, ये क्या नेगेटिव करेगा। और वो हुआ भी था। जब मैंने बहुत कुछ अपने करीबी दोस्तों को बताया कि मैं घायल वंस अगेन कर रहा हूँ और मैं विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो लिटरली वो हंसते थे मेरे ऊपर। मैं तू विलन का कैरेक्टर करेगा, दिखता भी नहीं है और गुस्सा तो तेरे चेहरे पे दिखता ही नहीं है। बट थैंकफुली जब ये मूवी रिलीज़ हुई और जब ने मेरा कैरेक्टर देखा तो सबको बिलीव हुआ कि एज एन एक्टर आपको जो जो कैरेक्टर मिलता है वो आपको प्ले करना चाहिए। और आई गेस जैसा आपने कहा कि आपको भी पसंद आया, तो मज़ा आया उस कैरेक्टर को भी प्ले करने में। अभिलाष, दोस्तों को बताने में वक्त ज़रूर लगा, 1 साल आपने लगा दिया कि आप मूवी कर रहे हैं, गायब रही, और बहुत मुश्किल होता है दोस्तों से छुपाना क्योंकि आपको टाइम भी उन्हें देना पड़ता है और हम मूवी को भी टाइम दे रहे हैं। तो क्या वजह रही छुपाने की? ये बोला गया था कि आपको अभी अपना कैरेक्टर डिस्क्लोज नहीं करना है। जी, मैं किसी को बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब तक चीज़ें हो ना जाएँ, बोलने से होता है ना, खाली बर्तन ज़्यादा बचते हैं तो मैं वो नहीं करना चाहता था कि बहुत बड़ा बैनर है, विजेता फिल्म, सनी सर की मूवी है, तो रिलीज़ तो होनी ही थी। और बट मैं उस चीज़ को सरप्राइज़ रखना चाहता था। कुछ चीज़ें सरप्राइज़ जब रहती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जो एक्साइटमेंट उनको तब मिली वो शायद तब नहीं होती जब मैंने साइन करी थी, जब मैं तब बताता। सर, छोटा पर्दा छोटा नहीं रह गया है, बहुत बड़ा हो गया है, बड़े स्टार्स छोटे पर्दे पे आके अपना डेब्यू भी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये आप छोटे पर्दे पे दोबारा वापसी करेंगे या मूवीज़ की तरफ ही ध्यान लगाएंगे? सर, हम एक्टर हैं, हमें जहाँ मौका मिल जाएगा एक्टिंग करने का वहाँ एक्टिंग कर देंगे। तो ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं है कि मैं टेलीविज़न दोबारा नहीं करूँगा। डेफिनेटली अगर कुछ अच्छा कैरेक्टर आएगा जो मुझे समझ आए और कुछ चैलेंजिंग हो, जिसको करने में मज़ा आए, तो डेफिनेटली मैं टेलीविज़न भी दोबारा करूँगा। कुछ सीरियल्स के ऑफर मिल रहे हैं बॉबी के रोल के बाद, मतलब कुछ आप अब ध्यान पाइपलाइन में कुछ है? अभी कुछ चीज़ों पे बातें चल रही हैं, कॉन्क्रीट बातें चल रही हैं, और जैसे ही कुछ चीज़ें एकदम कॉन्क्रीट हो जाएंगी तो आपसे पहले किसको किसको भी पता चलेगी, आपको भी पता चलेगी सबसे पहले। मूवीज़ का कोई ऑफर सीरियल से अलग? जी, मैं कुछ चीज़ों पे बातें चल रही हैं अभी, और कैरेक्टराइजेशन और स्क्रिप्ट रीडिंग ही चल रही हैं अभी। तो जैसे ही कुछ कॉन्क्रीट होता है, मुझे सरप्राइज़ रखनी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो कुछ चीज़ें सरप्राइज ही रहें तो अच्छी लगती हैं। और बहुत ही जल्दी इतना कह सकता हूँ कि आप मुझे अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देखेंगे। ड्रीम रोल क्या है आपका, अभिलाष जानना चाहिए, क्योंकि जब भी आप आते हैं तो एक ड्रीम रोल होता है। आपका क्या ड्रीम रोल है? सर, मैं भी एक चॉकलेट बॉय दिखता हूँ तो वैसा ही कुछ कैरेक्टर प्ले करना चाहता था कि रोमांस करना है, प्रॉपर बॉलीवुड सॉन्ग्स होंगे, और ऐसा ही मेरा भी ड्रीम रोल है। बट एज एन एक्टर मैं चाहूँगा कि जैसे ये विलन का कैरेक्टर प्ले किया, तो जो भी डिफरेंट शेड्स होंगे आई वुड लव टू प्ले ऑल दोज कैरेक्टर्स। बट रोमांस करना मैं ज़रूर चाहूँगा एक बार ऑन स्क्रीन। कितना टफ रहता है, क्योंकि जब बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं होता, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हम जाते हैं, वहाँ पे रिकॉग्निशन जो होती है लेकिन काम नहीं मिल पाता है कहीं। तो आपको लगता है कि गॉडफादर होना ज़रूरी है नए न्यू टैलेंट्स के लिए जो जाते हैं अपने डेब्यू करते हैं नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से? सर, गॉडफादर आप कह सकते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके अंदर वो लगन है कि आप वो चीज़ों को पाना चाहते हैं, और अगर आप हार्डवर्क करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आएगा जब जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। और कुछ लोग शॉर्टकट का सहारा लेना चाहते हैं, बट मैं शॉर्टकट में बिलीव नहीं रखता कि यहाँ से ये कर लिया वो कर लिया। बस आप अपना काम करते जाओ, और कहते हैं ना, काम करे जाओ सफलता की, मतलब कहावत ही नहीं आ रही मुझे, मतलब समझ गया ना मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बस आप अपना काम करे जाओ और जो होना है अच्छा ही होगा। बॉबी का जो किरदार इन्होंने निभाया काफ़ी पसंद किया गया, जो विलन का किया वो भी काफ़ी पसंद किया गया। जाते जाते अपना कोई डायलॉग बोल दीजिए विलन इस अवतार में, क्योंकि एवरीबडी इज एक्साइटेड टू सी यू अगेन एंड अगेन एज अ विलन इन। सो मेरी मूवी का ही डायलॉग है कि यही सोचा था ना, न्यूज़ चैनल्स पर आओगे।
एज हीरोज़। तो अब तो गुस्सा भी नहीं आता मुझे, मतलब वो अलग ही जोन था जब मैं वो कर रहा था। और डेफिनेटली सनी सर का बहुत हेल्प रहा, उनकी गाइडेंस और उनके सुपरविजन में जो चीज़ें करी, और बहुत ही सपोर्ट किया सबने। इतने सारे नोन एक्टर्स थे और उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मैं न्यू कमर हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग मी, एंड डेफिनेटली मैं आपको किसी न किसी सोर्स से आपको एंटरटेन करता रहूँगा। कभी विलन, कभी बॉबी, कभी रोमांस, कभी गाना, कभी कॉमेडी, चलता रहेगा हमारा ये। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अभिलाष, जिन्होंने खुल के तो नहीं बताया, लेकिन ये इतना ज़रूर कह दिया कि बहुत जल्दी वो आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में दिखाई देंगे। कैमरा अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।